गठिया के मरीजों को अक्सर आपने स्टीरॉइड से डरते हुए देखा होगा कि डॉक्टर ने मेरे को स्टीरॉइड लिख दिया तो इसके लिए मैंने मेरी सारी दवाइयां ही बंद कर दी कि स्टीरॉइड से तो मैंने सुना है कि बहुत अधिक नुकसान होता है। तो इस प्रकार की चीजें अक्सर गठिया के मरीज या तो करते हैं या आसपास सुनते हैं, या तो उनको कोई केमिस्ट या उनके कोई रिलेटिव इस प्रकार से डरा देते हैं। परंतु अगर आपको गठिया है और आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि वो आपको कुछ डीमार्ट्स, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स दें, जिसके अंदर HCQS, सल्फासेलाजीन, लेफ्लुनामाइड या फिर मिथोट्रेक्सेट नाम की दवाइयां आती हैं। अक्सर इस प्रकार की दवाइयों से शुरू किया जाता है, पर इनका असर आने में 1 महीने का समय लगता है। अब यदि आज आप डॉक्टर के पास गए और आपने डॉक्टर से कहा मेरे जोड़ों में दर्द है, आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो गई कि आपको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सोरियोटिक आर्थराइटिस, ल्यूपस, इस प्रकार की बीमारी है, तो ऐसे में डेफिनेटली डॉक्टर आपको डीमार्ट्स देंगे। डीमार्ट्स के साथ में उनको मालूम है इसका असर आने में 1 महीना लगेगा, तो मरीज को रिलीफ कैसे मिले, तो उसके लिए वो एक दर्द की गोली देते हैं कि आप घर जाते ही दर्द की गोली खाएंगे, आपको रिलीफ होगा, तो आप बोलेंगे अरे वाह, डॉक्टर ने तो बहुत अच्छी दवाई दी है, मुझे आराम भी हो गया, इधर खाई गोली उधर आराम हो गया। पर ये आराम 6 घंटे से 8 घंटे रहने वाला है, ये डॉक्टर जानते हैं। तो सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम आपको दवाई देते हैं दर्द की, फिर ये हिदायत भी देते हैं कि इसको बहुत ज्यादा मत लेना, अगर दर्द कम हो जाए तो बंद कर देना। क्यों? क्योंकि इसके गैस्ट्रिक, लिवर और किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट देखे जाते हैं अगर लंबे समय तक दर्द निवारक दवाई आप लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ये इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है। और इसके साथ में, क्योंकि दर्द की गोली अगर आप 30 दिन तक खाएंगे तो आपको गैस्ट्रिक अपसेट और बाकी के प्रॉब्लम होंगे, और दर्द 6-8 घंटे को कम होगा फिर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में डॉक्टर एज ए ब्रिज थेरेपी कि 1 महीने के लिए आपको स्टीरॉइड लिखते हैं कि आप ये 1 महीना लें, जब 1 महीने बाद डीमार्ट्स का असर आ जाएगा तो ये स्टीरॉइड को बंद कर दें। अब स्टीरॉइड के शॉर्ट टर्म के अंदर तो एक्सेलेंट रिजल्ट आते हैं, दर्द, सूजन जादू के जैसा गायब हो जाता है, 1-2 दिन के अंदर मरीज कंफर्टेबल हो जाता है, तो मरीज को भी लगता है डॉक्टर ने उसकी बीमारी को समझ लिया है और उस हिसाब से दवाई दी है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरे को एकदम उसकी दवाई लग गई, आप ये सोचते हैं। तो दर्द की दवाई क्यों दी जाती है? खाते के साथ रिजल्ट आए। स्टीरॉइड क्यों दिया जाता है? 1 से 2 दिन में रिजल्ट आए, पर उसको मालूम है कि दर्द की गोली और स्टीरॉइड के अपने साइड इफेक्ट है। तो डॉक्टर क्या बोलता है, 1 महीने के बाद में स्टीरॉइड तो बंद कर देना और फिर दर्द की गोली की जब जरूरत पड़े तभी लेना, अन्यथा मत लेना। पर डीमार्ट लॉन्ग रन के लिए बने हैं, तो उसका असर 1 महीने बाद आ जाएगा, उसे आप चालू रखना और फिर 3 महीने बाद मेरे को दिखाने आना। तो 3 महीने के बाद में वो ये देखते हैं कि मैंने जो डीमार्ट दिए थे उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर साइड इफेक्ट है लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, वैसे तो इतने शॉर्ट पीरियड में आते नहीं हैं, और अगर दिखते हैं साइड इफेक्ट तो वो दवाइयों को फिर मॉडिफाई करते हैं, उनके डोजेस कम ज्यादा करते हैं या उन्हें बंद करके कोई दूसरी दवाई देते हैं। तो मरीज खामखा में डर करके सारी दवाइयां बंद करके बैठ जाता है और फिर ऑल्टरनेट सोर्स के ऊपर, ऑल्टरनेट मेडिसिन के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी दिखाता है, और ऐसे में धीरे धीरे करके उसका ट्रीटमेंट ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि मरीज या तो बिस्तर पर आ जाता है, फिर डॉक्टर को हैवी डोजेज स्टीरॉइड के साथ में बायोलॉजिक्स के भी देने पड़ते हैं, जैग इनहिबिटर्स देने पड़ते हैं साथ में, अन्यथा उसके जोड़ों के अंदर टेढ़ापन और सब तरह के कॉम्प्लिकेशन, जोड़ों की कार्टिलेज खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे में अक्सर मैं मरीज को बोलता हूं आप अपने 5 प्रोटोकॉल्स को लाइफ टाइम फॉलो करो। एलोपैथिशियन आपको 3 प्रोटोकॉल बताते हैं कि आप दवाइयां समय से लें, एक्सरसाइज करें, 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट करें। मैं 2 प्रोटोकॉल और ऐड करने के लिए बोलता हूं कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, ऐसा भोजन लें जो आपके बॉडी में ऑटो इम्यून जो आर्थराइटिस है उसके असर को रोक पाए, क्योंकि कई फूड आपके शरीर के अंदर इस इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं, आपके डिफेंस सिस्टम पर अटैक करते हैं। तो हम स्पेसिफिकली पेशेंट्स को बोलते हैं
कि आपको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, जिसका 6 महीने का प्रोग्राम होता है, जिसमें 3 महीने रेस्ट्रिक्टेड डाइट रहती है और 3 महीने में आपकी ओन डाइट को बनवाया जाता है, जिससे आपके बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून प्रोसेस को ट्रिगर होने से बचाया जा सके। इस डाइट के साथ में आपको योगाभ्यास करने को दिया जाता है, एक्सरसाइज करने को कहा जाता है। फिर चूंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सीआरपी, आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ता है, तो आपके जोड़ों की गादियां घुटने और जो कूल्हे का जोड़ है उसकी गादियां खराब होने लगती हैं, तो उन्हें खराब होने से बचाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है, वो गाइड किए जाते हैं। उसके बाद में आपकी कुछ एलोपैथिक दवाइयां जो आपकी बीमारी को कंट्रोल में रख सके। और 5वां प्रोटोकॉल होता है 3 से 6 महीने में ब्लड की जांच, जिससे ये मालूम पड़ सके कि किसी दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है और आपके शरीर में बीमारी का स्टेटस क्या है, तो वो हिसाब से दवाइयों के डोजेस को कम या ज्यादा किया जा सके। तो रूमेटॉइड या किसी दूसरे प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के मरीजों को इन 5 प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक सवाल रहा स्टीरॉइड का, उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स उन स्टीरॉइड को एक लिमिटेड पीरियड के लिए यूज करते हैं, या फिर इवन बायोलॉजिक्स को भी लिमिटेड पीरियड में और सुपरविजन में यूज किया जाता है, जिससे आपकी बॉडी डैमेज ना हो। और अक्सर ये देखा जाता है कि मरीज इनसे डर के अपने बॉडी में बड़े कॉम्प्लिकेशंस ले आते हैं। जैसे कई बार मैं पेशेंट से बात करता हूं तो वो कहते हैं, मैं तो सर एलोपैथिक दवाई लेता ही नहीं हूं, मुझे तो उनके साइड इफेक्ट से डर लगता है। फिर मैं उनको पूछता हूं कि अभी आपके जॉइंट्स का क्या स्थिति है, तो वो हाथ दिखाते हैं जिसमें उंगलियां उनकी ऑलरेडी डिफॉर्म्ड हुई पड़ी हैं, या घुटने के जोड़ खराब हो गए हैं। तो फिर मैं उनसे पूछता हूं कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट से आप डर रहे थे और अभी जो आपकी स्थिति है उसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या ये स्थिति उससे ज्यादा खराब नहीं है? तब उनकी ट्यूबलाइट चमकती है कि हां, अगर वो एलोपैथिक दवाइयां सुपरविजन में लेते तो स्थिति अब से कहीं बेहतर होती। तो कहीं सुनी बातों में ना जाएं, प्रॉपर 5 प्रोटोकॉल के साथ में अपनी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, जिससे लाइफ टाइम आप अपने जोड़ों का सही से इस्तेमाल कर सकें, अपने जीवन को मोबाइल रख सकें। फिर भी यदि आपकी कुछ क्वेरी है, सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।